दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। अब आप देखेंगे आगे के पोर्शन में कि कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं। इस वीडियो में अब आप कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होते हैं इनको हिंदी में कोटिपूरक कोण कहते हैं। कोटिपूरक कोण का मतलब क्या हुआ? ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री हो। इफ द सम ऑफ टू एंगल is 90 degree. If the sum of two angles is 90 degree, then these angles are called the complement angles. अब यहाँ पर देखिएगा, ये कोण A, ये आपका ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से एंगल B आपका राइट एंगल्ड है 90 डिग्री का। बाकी एंगल A और एंगल C ये दोनों जो है न्यून कोण है। तो ऑब्वियसली अगर इसका 90 डिग्री है तो सम ऑफ द दीज एंगल A एंड C विल बी आल्सो 90 डिग्री। तभी आप ये आपका पूरे एंगल का इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो अगर A और C ये कोण, इफ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि एंगल E इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल C एंड एंगल C विल बी द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल A। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये कोण आपका C है और C का कॉम्प्लीमेंट एंगल आपका क्या होगा? A होगा। A का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? C होगा। अगर हम कोण A का मान निकालें तो कोण A को आप इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए चूंकि सम ऑफ द टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो दूसरे एंगल के एंगल का मान दिया हुआ है, तो दूसरे एंगल को 90 डिग्री में माइनस करके इसका सम निकाल सकते हो। तो एंगल B विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C। 90 डिग्री में अगर एंगल C को घटा दें तो ये एंगल A की वैल्यू निकल आएगी। और अगर आप एंगल C का मान निकालना चाहें तो ये आपका 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा। तो A का आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री माइनस C होगा और एंगल C का कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री माइनस A होगा। यानी किसी भी सपोज दैट मान लीजिए इनमें से एक एंगल आपका, दो कॉम्प्लीमेंट एंगल कोई दिया हुआ है, एक एंगल आपका मान लीजिए एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल मान लीजिए एंगल C है, तो C की वैल्यू कितनी होगी ये निकालने के लिए क्या करेंगे? एंगल C आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A। तो एंगल C विल बी 90 डिग्री माइनस C की A की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यानी एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इन सच कंडीशंस आप देखेंगे कि ये तो आपका हुआ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का। अगर हम इसी में एंगल C का मान निकालें, एंगल C आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A। एंगल C विल बी 90 डिग्री माइनस एंगल A। अब सपोज करिए हमें साइन का मान दिया हुआ है, साइन C आपको निकालना है, तो साइन C बराबर कितना हो जाएगा? अगर हम साइन C की वैल्यू निकालें तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइन C की वैल्यू या निकालें तो साइड इसका कितना हो गया? ये इसके सम्मुख भुजा यानी अपोजिट साइड से आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये साइड आपकी जो है बेस साइड हो जाएगी और ये हिपोटेनियस हो जाएगी। तो साइन सी इज इक्वल टू आपका क्या होगा
परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। लंब साइड इसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर साइड ए बी हो जाएगी अपॉन ए सी होगा। तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी आ गया। अब अगर हम इसमें कॉस सी का मान निकालिए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए का मान निकालिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री एंगल निकालिए। अगर हम इसको कॉस 90 माइनस ए निकालें, यानी साइन सी का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालें, तो ये आपका कॉस सी की जगह आपका कॉस, अगर ए की वैल्यू निकालें तो कॉस ए बराबर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके लिए कॉस ए के लिए आधार साइड क्या होगी, ये आपकी ए बी होगी, और इसके हाइपोटेनियस साइड कितना होगा, कर्ण साइड इसकी ए सी होगी। तो कॉस ए ये इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो कॉस 90 माइनस ए ये आपका कितना हो जाएगा, ये ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो अगर आप साइन सी की वैल्यू यहां पर आप देखेंगे कि ए बी अपॉन ए सी इज द वैल्यू ऑफ साइन सी, और ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कॉस 90 माइनस ए। जबकि इन दोनों का रिलेशन अगर आप देखें तो साइन सी और कॉस 90 माइनस ए बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपका इन सच कंडीशन आप लिख सकते हो साइन सी इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, साइन सी इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। इसी प्रकार से तो ये साइन सी इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कॉस का निकालें तो कॉस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस ए। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये आपका साइन ए इजकल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए, कॉस ए इजकल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, और 10a ये इजकल टू हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए, और कॉट ए इजकल टू हो जाएगा tan 90 माइनस ए, सेक ए इजकल टू हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस ए, और कॉसेक ए इजकल टू यह आपका सेक 90 माइनस ए। ऐसी सिचुएशन में ये आपके इतने एंगल्स आप बन के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आपके आ जाएंगे। तो इनको अब आप याद रखना है, साइन ए इजकल टू कॉस 90 माइनस ए, कॉस ए इजकल टू साइन 90 माइनस ए, टेन ए इजकल टू कॉट 90 माइनस ए, कॉट ए इजकल टू टेन 90 माइनस ए, और सेक ए इजकल टू कॉसेक 90 माइनस ए, या कॉसेक इजकल टू सेक 90 माइनस ए। अगर इसी का उल्टा निकालें तो कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन के ए को होगा, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए के होगा, कॉट 90 माइनस ए इजकल टू टेन ए के होगा, टेन 90 माइनस ए इजकल टू कॉट ए होगा, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक होगा, और सेक 90 माइनस ए इजकल टू कॉस ए होगा। अब आप इसी पर बेस्ड आप अपनी क्वेश्चन देखेंगे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगली आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज आपकी 8.3 होगी। तो 8.3 में दिए गए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे ये आप देखेंगे। तो अब हम उठाते हैं कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.3। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो आपके एंगल दिया गया है, यहां पर साइन 18 है, यहां पर cos 72 है, तो दो में से किसी भी एक एंगल को इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये साइन 18 दिया हुआ है,
साइन 18, इसको अगर हम 90 माइनस थीटा के रूप में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 18 है, इट विल, आप इसको जो है 90 में से माइनस कर दें, आपका कितना आएगा? 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 1 गए, कितना आ गया? 70 डिग्री। तो 18 को आप अगर 90 माइनस थीटा के रूप में लिखें तो ये आपका लिखा जा सकता है कि साइन 18 डिग्री ये इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 17 डिग्री, 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री लिखा जा सकता है इक्वल टू साइन 19 माइनस 70 डिग्री, 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर हम 90 में से 72 घटा दें तो ये कितना आ जाएगा? वही 18 आ जाएगा। तो साइन 18 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हम इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चाहे आप साइन ऊपर में से और नीचे में से किसी भी एक एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट एंगल में कन्वर्ट कर दें। साइन या तो साइन 18 को आप लिख सकते हो साइन 19 माइनस 72। अगर कॉस 72 को चेंज करना चाहें तो आप लिख सकते हो कॉस 19 माइनस 18, क्योंकि 90 में से जब 18 घटाएंगे तो आपका वही 72 घटाएंगे तो आपका 18 आ जाएगा। तो इन सच कंडीशंस ऊपर और नीचे के जितने भी एंगल्स हैं वो सेम हो जाएंगे। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको कॉम्प्लीमेंट एंगल में चेंज करेंगे तो हम यहां पर देखिए इसको चेंज कर रहे हैं। साइन 18 डिग्री कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइन 90 माइनस 72। साइन 18 डिग्री कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस 72। अब यहां पर साइन 19 माइनस ये अब साइन 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो आपने फार्मूले में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉस 72 डिग्री। अब यहां पर रीजन देंगे बिकॉज ऑफ साइन 90 माइनस थीटा ये इज इक्वल टू किसके होता है? कॉस थीटा के। बिकॉज ऑफ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 72 बराबर किसके हो जाएगा? कॉस 72 के। तो अब आप यहां पर लिखेंगे साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 18 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 18 कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन 90 माइनस 72। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन इसको ऐसे ही रहने दीजिए कॉस 72 डिग्री। अब ये आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? कॉस और 72 थीटा की जगह क्या है? 72 अपॉन ये आपका कॉस 72 डिग्री। अब ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल होकर के आपका क्या आंसर आ जाएगा? 1। इट मीन्स ये आपका साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 72 कन्वर्ट करके इसका सोल्यूशन आपका कितना आ गया? 1। राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको भी इसी प्रकार से चेंज कर लेंगे, चाहे इसको चेंज कर लीजिए चाहे इसको चेंज कर लीजिए। हम फर्स्ट को चेंज करते हैं। cos 48 डिग्री कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और ये माइनस आपका कितना आ जाएगा? साइन 42 डिग्री। अब ये cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म बन गया। तो cos 90 माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा के। तो ये साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये प्लस का साइन 40 डिग्री माइनस के 40 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ गया। राइट। अब यहाँ पर देखिए tan 48 डिग्री tan 23
1042, 1067। यहाँ पर ये कोई भी एंगल किसी का सेम नहीं है, तो हम किसी में से एक एक को एंगल को चेंज कर लेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट चेंज में एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देखिए, अगर हम 1048 को बदलना चाहें तो इसको क्या करेंगे, 90 में से 48 माइनस कर देंगे, 10 में से 8 निकल गए 2 और 8 में से 4 निकल गए 4, तो ये आपका 42 हो जाएगा। यहां पर 1048 को कन्वर्ट कर लेंगे, 10 ये हो जाएगा 90 माइनस 42 इंटू, इसको ज्यों का त्यों रखिए, 1023 डिग्री और ये आपका 1042 डिग्री, और इसको भी आप चेंज कर लीजिए। तो 90 में से 67 आप माइनस करेंगे, ये आपका 23 आ जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं 1090 माइनस 23 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड हो गया ये। अब देखिए 1090 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, पहले इसको एक साथ कर लीजिए, नहीं लिखिए पहले 1090 माइनस थीटा, ये आपका किसके हो जाएगा, कॉट थीटा के, तो ये कॉट 42 डिग्री हो गया इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, और ये आपका कितना हो जाएगा, कॉट 23 डिग्री। अब 40 डिग्री वाले एंगल्स को एक साथ कर लेंगे, 23 वालों को एक साथ कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। अब कॉट को 10 के रूप में या 10 को कॉट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। कॉट इजकल टू 1/10 होता है और 10 इजकल टू 1/cot थीटा होता है, तो इनमें से किसी के एक को चेंज कर लीजिए। हम कॉट को चेंज कर रहे हैं, इट कैन बी रिटन 1/10 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1023 डिग्री, और कॉट को बदल लेंगे 1/1023 डिग्री। अब ये 1023 डिग्री विल बी कैंसिल फ्रॉम 1023 डिग्री और 1042 डिग्री विल बी कैंसिल फ्रॉम 1042 डिग्री। तो करने के बाद ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक, जो कि इट विल बी जस्ट इक्वल टू आर हैंड राइट हैंड साइड, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आ गया। यही आपको प्रूव करना है, वेरी इजी। आपको केवल ध्यान रखना है कि इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको इसके आगे का जो भी पार्ट होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने की कोशिश करें।